नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश स्तर की मीटिंग थी, जिसको संबोधित करने के लिए राज्यसभा सांसद रामजी गौतम वहां पर पहुंचे और तमाम कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया। और जब मंच पर उनका स्वागत किया जा रहा था तो वहां पर तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हाथ जोड़कर, फूलों की माला देकर, बुके देकर उनका स्वागत कर रहे थे। उसी कड़ी में साथियों, मंच पर एक महिला भी उनके स्वागत के लिए आती है और स्वागत किस तरह से वो महिला करती है। साथियों, आप इस वीडियो में देखिए कि आखिर उस महिला ने रामजी गौतम जी का स्वागत कैसे किया। काय झालं? तो साथियों, आप सबने देखा और आप इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे कि कार्यकर्ताओं में इस समय कितना गुस्सा है। और गुस्सा होना लाजमी भी है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और जो उसका परिणाम आना चाहिए वो परिणाम नहीं आ रहा है। जब मलाई खाने की बारी आती है तो इधर उधर के नेता पैराशूट से एंट्री करते हैं और पार्टी में टिकट ले आते हैं और जीतते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए काम करते हैं, और हार जाते हैं तो पूरे 5 साल क्षेत्र से गायब ही हो जाते हैं। कभी बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना तो बहुत दूर की बात, उसकी चर्चा तक करते नजर नहीं आते हैं। साथियों, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी के साथ में ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी राजस्थान में जब टिकटों को लेकर एक विवाद छिड़ा था और उसी विवाद में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश उत्पन्न किया और रामजी गौतम जी के पुतले जलाने का काम किया और उसी के साथ साथ में उनका मुंह काला करके वहां पर घुमाने का काम किया, तो आज बहुजन समाज के जो नेता जिनसे आम कार्यकर्ता एक उम्मीद लगाता है कि वो आएंगे और अच्छे स्तर पर काम करेंगे, लेकिन साथियों जब टिकटों की बारी आती है तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो टिकट वितरण है, चाहे तो वो बाहुबली लोगों को दे दिया जाता है या फिर जो धन संपदा से काफी अच्छे संपन्न होते हैं उनको टिकट दे दिया जाता है, और इसी चीज को लेकर आम कार्यकर्ताओं में रोष उत्पन्न हो जाता है। और वो रोष साथियों कुछ इस तरह से निकलता है। खैर, इस घटना की अभी पूरी जांच होना बाकी है। ये घटना क्यों हुई और इस घटना को अंजाम देने का उस महिला का क्या उद्देश्य था, क्या वो पार्टी की कार्यकर्ता थी या नहीं थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है, अगर कार्यकर्ता ना होती तो वो मंच पर नहीं पहुंचती, क्योंकि इतने बड़े मंच पर और राज्यसभा सांसद को एक तरह से सम्मानित करने के लिए कोई भी आम व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंच पाता। तो कहीं ना कहीं साथियों इस बात से ये तो साबित हो जाता है कि वो महिला पार्टी की कार्यकर्ता है। अब देखना यह है कि इस घटनाक्रम को लेकर आगे पार्टी की प्रतिक्रिया क्या होती है, या जो महाराष्ट्र के तमाम पदाधिकारी प्रदेश स्तर के या जिला स्तर के वो किस तरह से इस घटना को संज्ञान में लेते हैं। लेकिन साथियों मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगी, आपके अंदर कितना ही आक्रोश हो, कितनी ही नाराजगी हो, लेकिन किसी भी उच्च स्तर के पदाधिकारी पर इस तरह से खुले मंच पर या सार्वजनिक रूप से हाथ उठाना गलत बात है। अगर आपकी नाराजगी है तो आप उसको मीटिंग में शब्दों के माध्यम से बोलिए। अगर कोई आपको बात नहीं बोलने दे रहा है तो आप सीधा लेटर के माध्यम से आप पोस्ट कर दीजिए, और जब भी आपको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है तब जाकर आप इस तरह की घटनाओं को अंजाम दें। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि ये घटना जो भी घटी है बड़ी ही निंदनीय है। इतने उच्च पदाधिकारी पर हाथ उठाना गलत बात है। आपकी जो नाराजगी थी जायज हो सकती है, मुझे भी पता नहीं है किस बात को लेकर आपने हाथ छोड़ा है, लेकिन इस तरह से हाथ छोड़ना गलत बात है। तो साथियों मैं तो यही कहूंगी कि नाराजगी कितनी ही बड़ी हो, लेकिन इस तरह से हाथ छोड़ना कोई समस्या का समाधान नहीं है।